और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कोई जवाब नहीं है। वो अक्सर अपने बयानों से ही अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो देखिए आप, एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को लुभाने की जुगत में है, लेकिन उन्हीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन जीन्स पहनने और मोबाइल रखने वाली लड़कियां मोदी से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। ऐसे में इस पर ध्यान देना होगा। जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो इसलिए उन लोगों से आप संपर्क बनाइए। मतलब क्या ही कह गए आप, जरा सोचिए। क्या ये व्यंग था, क्या ये सटायर था, और क्या ये सही वक्त है, ये मंच है इस व्यंग के लिए? फिलहाल लड़की हूं, लड़ सकती हूं और महिलाओं को उनकी सही जगह दिलाने की गंभीरता प्रियंका गांधी तो खूब दिखा रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी मंच से क्या इस तरीके की बातें उनकी इस गंभीरता को शोभा देती हैं? ये बड़ा सवाल है। पार्टी के भीतर ही पहली चीजें, क्योंकि हर कोई जानता है कि बदलाव की शुरुआत तो भीतर से होती है, अपने से होती है। तो क्या कांग्रेस की शुरुआत अपने पार्टी के भीतर सबकी सोच को ऊंचा करने के साथ होगी या नहीं? कम से कम इस बयान को सुनने के बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लड़कियां या महिलाएं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसे उम्र में बांट दिया, उनके कपड़ों के हिसाब से बांट दिया। ये किस तरीके का बयान है, ये समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव इतना नजदीक है। और ऐसे में इस गंभीर विषय पर, जहां पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो हाथरस की बेटी के साथ खड़ी हैं, वो नाव की बेटी के साथ खड़ी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जीन्स वाली या उम्र के हिसाब से 50 से 40 वाली किस महिला का जिक्र कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के तमाम दलों की नजर अलग अलग जातियों की वोट बैंक पर है, जिससे वो अपने अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रखे हैं। ये तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा बड़ा फैक्टर होता है। इस बार तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने का दांव चल रही हैं। भाजपा ने ब्राह्मण को साधने के लिए एक समिति भी बनाई है, जिसे लेकर समिति के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी ने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है और ब्राह्मणों का साथ भी हमें मिला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से, या ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने नहीं किया, हम ये बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी हैं। इसके अतिरिक्त किसी ने भी नहीं किया है।